जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ, जिस मंदिर में लोग पानी ना चढ़ाए उस मंदिर में तुम चढ़ाओ, जिस मंदिर में लोग झाड़ू ना लगाए उस मंदिर में तुम लगाओ, जिस मंदिर में लोग पोछा ना लगाए उस मंदिर में तुम लगाओ। शंकर के मंदिर में जहां कोई ना जाए वहां एकांत में जाकर तुम बैठ जाओ। मंदिर को साफ करो, धो पोछो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, घर से चंदन ले जाकर लेपन कर दो, कहीं की पत्ती वत्ती तोड़कर बाबा का श्रृंगार कर दो, थोड़ा एकांत में बैठकर शंकर जी से बात कर लो। 1 महीना कर कर देखना, फिर कह देना किसी और वाला महाराज झूठा है, उसकी वाणी झूठी है। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई पहुंचता नहीं हो, ऐसे शंकर के मंदिर में तुम जाकर झाड़ू लगाकर, पानी डालकर, साफ कर कर, शिव जी का श्रृंगार, पार्वती का श्रृंगार, गणेश जी का श्रृंगार, कार्तिकेय का श्रृंगार बढ़िया मल कर, स्नान कर कर। तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, मत चढ़ाओ, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो। घर से थोड़ा सा चंदन ले जाओ, उसको घिस कर, भले गोपी चंदन हो, सादा चंदन हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, जो हो वो भगवान को लगा दो। श्रृंगार कर कर थोड़ी देर बन सके तो अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया जो हो लगाओ, नहीं हो तो बाबा का श्रृंगार करके थोड़ी देर जहां तुमने झाड़ू पोछा लगाया, बाबा का श्रृंगार करा। भले उस मंदिर में कोई नहीं जाता, भले उस मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, पर तुम एकांत में बैठकर उससे थोड़ा सा स्नेह करने का प्रयास करिएगा। 1 महीना कर कर देखना, उसकी नौकरी, तनख्वाह वो देना चालू करेगा। कितनी तनख्वाह देता है वो जानेगा। तो नौकरी कर तो सही। किसी के यहां पर जाकर 1 महीना नौकरी करोगे तो तनख्वाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो तो सही, थोड़ी बहुत तो देगा रे। 5,000 रुपये महीना नहीं देगा तो 3,000 देगा, 3,000 नहीं देगा तो 1,500 देगा, 1,500 नहीं देगा तो 1,000 देगा, पर देगा तो सही। जब दुनिया के लोगों की नौकरी करते हो तो 2-5 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो तुम कोई साधारण जगह की नौकरी कर रहे हो क्या? कोई तुमसे पूछे कहां चली जाता है, 1 महीने से पते ठिकाने नहीं, तेरी नौकरी लग गई क्या? हाँ, नौकरी लग गई। वो तो भला है, वो सीओर वाले महाराज का, उसी ने लगवाई है, अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में? अरे पूछो ही मती रे, कितने। अच्छा, काम क्या है? बस काम ही नहीं बता सकते, तो काम है क्या वहां पर? तो बस काम नहीं बता सकते, चले जाओ। कितनी वजह से कितनी वजह तक, ये क्या टाइम भी निश्चित नहीं है, बस वहां तो पहुंच जाओ। लगाई बुआरी, बैठ गए, बाबा से 2 मिनट बात चर्चा कर। 2 मिनट बैठ कर आप बस बाबा से चर्चा कर लिए, स्नेह कर लिए, बोल दिए दिल की बात। और फिर निवेदन करूंगा, जब आप चाकरी करो, नौकरी करो, तो बोलना मत ही कि मुझे धन देना, कि दौलत देना, कि सत्ता देना, मत बोलना। सेठ है वो, सब जानते। आप तो केवल सेवकी करो, आप तो केवल चाकरी करो। मनुष्य का मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
मनुष्य का वो क्या दे। राजा मणिरत्न को देखो, कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गया, दरवाजे से निकल कर जाता था और हर हर महादेव बोलकर जाता था। क्या बोलकर जाता था? हर हर महादेव। राजा मणिरत्न दरवाजे पर से निकलकर मंदिर के अंदर नहीं जाता। तो रानी ने पूछा तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो मणिरत्न ने कहा अगर अंदर जाऊंगा तो पंडित जी सेवा कर रहे होंगे। सेवा कर रहे होंगे तो क्या हुआ? पंडित जी सेवा कर रहे होंगे तो वो मेरे को देखेंगे तो सेवा छोड़ देंगे, क्योंकि मैं राजा, और राजा को देखकर सेवा छोड़ेंगे और मेरे सामने हाथ फैला कर कहेंगे महाराज हमको ऐसा दे दो। जब त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू बैठा है और उसके सामने लोग मेरे हाथ जोड़े और मुझसे कहें कि मुझे ये दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर भरोसा जरूर। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर वो अड़भंग है, आनंद है, अड़भंग। अरे सबके शरीर में देवी देवता आते तो कि इनके घर में पितर जी आ गए, इनके घर में कुल देवी आ गई, इनकी अम्मा आ गई, इनके पिताजी आ गए, तो कहा एक जनी को माता जी आ गई, तो एक जनी को काली जी आ गई, तो एक जनी को वो देवता आ गया। पर तुमने कभी सुना कि किसी को शंकर जी आ गया? अरे बोलो तो सही। नहीं तुमने कहीं सुना हो कि किसी को हनुमान जी आ गया? विचार करो। शंकर और शिव का स्वरूप जो जो होगा, चाहे हनुमान हो चाहे भैरव हो, कभी नहीं आता। वो किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक एक अंश इतना प्रबल है, अगर प्रवेश कर गया तो फाड़ के निकल जाए शरीर में से। साधारण है क्या? तो किसी ने पूछा ये क्यों नहीं आते? तो भक्त कहता है इनको आने की जरूरत ही नहीं, किसी के शरीर में ये खुद ही आ जाते हैं। कोई बुलाए तो शरीर, ये शरीर में नहीं आते, ये खुद आ जाते हैं। हनुमान को अगर दिल से पुकारिए, थोड़ी देर बैठकर राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर का दिल से पुकारिए, एक लोटा पानी चढ़ाइए, शंकर जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भैरव का स्मरण करो, थोड़ी देर दिल से पुकार लो, भैरव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर के जितने स्वरूप हैं शिव सम्मुख में आ जाए। आप केवल दिल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी चाकरी करो, उसकी आराधना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। अरे ये भी जाने दो, कितनी सुंदर बात है साहब, वो भी देखिए। एक 27 साल का या 26 साल का लड़का था महाराज, अहमदाबाद का। नवीन भाई कर उसका नाम है। देखो उसके मकान का नंबर वगैरह हमारे यहाँ सीहोर में लिखा होगा। वो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आया सीहोर, और बहुत दुखी सा था, बहुत दुखी सा। सब किसी की गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से किसी को छोड़ने आया था, तो वो यहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने कहा कि कुबेरेश्वर धाम होते जाते हैं, मैं टीवी उसमें मोबाइल पर कथा सुनता हूँ, तो महाराज जी से मिलने आए। तो उसने कहा बड़े दुखी है महाराज। तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में एक बार कहीं कह दिया होगा कि अगर कुछ नहीं दान करते बने तो बेलपत्री का ही दान दे दो। एक बार कहीं कथा में कह दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर उसने सुन लिया उस कथा में। तो उसने प्रश्न किया कि बेलपत्री का दान कैसे होता है। तो बात ही बात में हमारे मुख से निकल गया कि सावन का महीना आए और सोमवार की सोमवार या रोज प्रतिदिन लोग शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, बेलपत्री नहीं मिलती है। तो एक काम करा करो कि पेड़ पे से बेलपत्री तोड़कर, निकाल कर, छाट कर, धोकर सबके घर में 5-5, 10-10 देकर आ जाया करो। ये भी दान है, ये भी दान। और अगर गुरुजी किसी के घर में शंकर जी नहीं होगा तो वो बेलपत्री कहां चढ़ाएगा? अरे भाई, अगर बेलपत्री पहुंच जाएगी तो फेंकेगा थोड़ी ना, किसी भी देवता को चढ़ाएगा, चढ़ाएगा तो सही। तेरा काम है देना, तू तो दे दे, तुम्हारा काम देने का है।
टेंशन नहीं लेने का। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मंदिर में देवी जी को इतनी सारी साड़ी चढ़ती होगी तो पंडित जी क्या करता होगा, सत्यनारायण भगवान के कथा होती है तो इतना सारा प्रसाद चढ़ता होगा तो महाराज क्या करता होगा। अरे तुम्हारा काम है देना, महाराज का काम है लेना, बाकी की टेंशन महाराज की। तुम तो अपना काम करो, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना कर्म किए जाओ। देखो, अगर सीओर ऑफिस में नंबर होगा तो हम आपको देंगे, आप उस बच्चे से बात करना। सावन के महीने में उसने एक ही काम करा, पेड़ की बेलपत्री ला लाकर 5 10 बेलपत्री का पैकेट बनाया, सबको दे दिया, लो शंकर जी को चढ़ाना। दान देखिए कितना विचित्र, धन नहीं है आपके पास में तो बेलपत्र तो है। अभी एक भैया डब्बे में भरकर बेलपत्र लाए, लेकर आए शिव जी को चढ़ाने के, अच्छा लगा। ये दान देखिए बेलपत्र। उस बच्चे से कभी मौका लगे और आपको नंबर मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे नंबर देने का, उससे बात करना कि उस दान से उसको क्या फल मिला। पहले दूसरे की गाड़ी चलाता था, अब खुद की गाड़ी चला रहा, स्वयं की। नहीं है हमारे पास में देने का कुछ भी, भाव तो है, निर्मल मन सो मोहि पावा, बहुत है, उतना दे दीजिए, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक भक्तन ऐसी थी, शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा अपना ले जाती थी, पानी भी अपना ले जाती थी, और किसी को लोटा नहीं मिलता था तो भरा भराया लोटा दूसरे को दे देती, लो चढ़ाओ चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा दो तो तुम्हारा पानी, अरे तुम तो चढ़ा दो, एक ही बात है, तुमने चढ़ाया हमने चढ़ाया, तुम चढ़ाओ, हम यहीं से दर्शन कर लेंगे। अपना लोटा भरा हुआ। और नहीं तो आज के जमाने में लोग लड़ाई कर ले, हमारा लोटा क्यों उठाया, हम पानी लेकर आए थे, हमारा दूध रखा था, हमारा दही रखा था, तुमने क्यों भगवान को चढ़ाया, तुमने क्यों थाली उठाई, तुमने क्यों फूल चढ़ाया। पर उसने कह दिया उठाओ, ले चढ़ाओ। एक भक्तन ऐसी भी थी। भक्त है भगवान, भक्त भक्तों का। कात्यायन ऋषि ने पूछ लिया अपने पिता कात्य से, पिताजी मैं क्या भजन करूं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। कात्यायन ऋषि ने जब पूछा तो कात्य ने कहा कि तुम शिव की आराधना करो। शंकर की आराधना के साथ में कात्यायन ऋषि का मन आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती की आराधना में लग गया। जो माता की आराधना करना प्रारंभ करी, जो आराधना करना प्रारंभ करी, एक दिन स्वयं शंकर और पार्वती कात्यायन ऋषि के सामने आकर खड़े हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए। कात्यायन ऋषि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे घर में ये आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो पत्नी है पार्वती, मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, बस इतनी कृपा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने मन में सोचा कि महिषासुर को मारना है, और महिषासुर को मारना है, और मारने के लिए पार्वती को एक अवतार तो लेना पड़ेगा। तो क्यों ना एक काम करते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर में पार्वती का जन्म करा देते हैं, और जब पार्वती कात्यायनी बनकर जन्मेगी स्वयं मार देगी महिषासुर। पार्वती जी का एक नाम है, नवरात्र में छठा दिन। कौन सी माता, जम के बोलिए जरा। कात्यायनी माता। कौन सी माता है, कात्यायनी। और कात्यायन ऋषि के घर में मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हो गई। कात्यायनी बनकर प्रगटी, थोड़ी अवस्था हुई, बड़ी हुई। पिता से पूछा, पिताजी मेरे प्रागट होने का कारण क्या है। तुम्हें महिषासुर का संहार करना, ठीक है। जहां उपद्रव करना प्रारंभ करा,
और महिषासुर उपद्रव पर उपद्रव करने लगा। बहुत उपद्रव मचाया महिषासुर ने। तब माता कात्यायनी को क्रोध भगवान शिव ने दिलाया, और शिव ने जब क्रोध दिलाया तब महिषासुर स्वयं कात्यायनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महिषासुर उनको देखकर आसक्त हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। कात्यायनी खिलखिल कर हंसी और देवताओं ने पुकार दिया, तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। मां कृपा और सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाऊं बाली, दुखियों के टुकड़े निवार ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। पड़ी है तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। ओ तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। बलशाली अष्ट हो जाओ वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता कात्यायनी बाहर निकली, पिता कात्यायनी को देखकर, पिताजी जिस कारण मेरा जन्म हुआ है आज मुझे सिद्ध करना। महाराज जो कात्यायनी मैया बाहर निकली, सिंह की आवाज लगाई और सिंह को जैसे धाड़ा, मां चीख कर बुलाई और जैसे ही चीख कर बुलाया और बुलाते से ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शेर दौड़ता रहा। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता। कपूत सुने हैं वरना माता सुने को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े
मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता ने सिंह से कहा, सिंह मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी और जब महिषासुर सामने आए, ये मुझ में डूबा रहेगा, मुझे पाना चाहता है, और उस समय पर तू कूद पड़ना, भैंसे पर सिंह तू चढ़ जाना, और भैंसे पर सिंह तू चढ़ना, और जब भैंसे पर सिंह तू चढ़ जाएगा और मैं त्रिशूल लेकर जब महिषासुर की छाती में मारूंगी, तब महिषासुर के प्राण छूट जाएंगे। और दौड़ पड़ी मां, दौड़। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। मैंने हलवा पूरी बनाई, मैंने हलवा पूरी बनाई। मैंने माता की जोत जगाई, मैंने माता की ज्योत जलाई। आके मुझको दरस दिखा जा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। माता कूद पड़ी, और जो मां कूदी, महिषासुर के उस भैंसे पर सिंह चढ़ गया। मां त्रिशूल लेकर जो कूद पड़ी, कात्यायनी माता महिषासुर मर्दनी बन गई। महिषासुर मर्दनी। बोल दुर्गा महारानी की जय, राजराजेश्वरी माता की जय, महिषासुर मर्दनी माता की जय। हर हर महादेव माता ने महिषासुर के प्राणों को हरा प्राण। माँ जगत जननी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी मैया प्राणों को हर ली। समय आया, आगे सुंदर भाव व्यक्त करा। भगवान शंकर के सुंदर आनंद में भाव में शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु जब नित्य लीला का स्मरण करते हैं, समय आता है भगवान शंकर के कुछ अवतार माँ जगत जननी माता पार्वती के साथ में होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर एक बार महाकाल बने तो पार्वती महाकाली बनी। शंकर एक बार तार बने तो माता तारा देवी बनी। भगवान शिव का एक अवतार बाल भुवनेश हुआ तो पार्वती भुवनेश्वरी बनी। शिव जी का एक अवतार श्री विदेश हुआ, माता पार्वती श्री विद्या बनी। शिव जी का एक अवतार भैरव हुआ तो माता पार्वती भैरवी बनी। भगवान शंकर का एक अवतार छिन्न मस्तक हुआ तो माता छिन्न मस्ता बनी। शिव जी का एक अवतार ध्रुमवान हुआ तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। इस अवतार में छिन्न मस्ता जो माता है, जब छिन्न मस्तक शिव जी हुए तो छिन्न मस्ता माता पार्वती।
इस छिन्नमस्ता माता की कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि पार्वती जी की दो सहेलियां पार्वती जी के साथ स्नान करने गईं और स्नान करते समय उन सखियों को, उन सहेलियों को भूख लगने लगी। देखिएगा जरा माता की कृपा देखिए, माता की दया देखिए, माता की करुणा देखिए। भूख लग रही। फिर वही वाली बात आ गई जो अभी कथा में कही थी, जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, पेट उसने दिया है तो भर भी वही देता है, दूसरा कोई नहीं भरेगा, भरेगा वही। अगर उसने पेट दिया है तो भरने की जवाबदारी उसकी है। और वही हुआ। दोनों सखियां कहने लगी, हे पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती जी बोली, भूख? तुम अभी तो भोजन कर कर आई थी, तुमने अभी तो भोजन किया था और अभी भोजन करा और फिर वापिस तुम्हें भूख लगने लगी? हाँ पार्वती, भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है पार्वती। अब पार्वती जी ने देखा, यहां से कहां से हम तुमको भोजन ला कर देंगे, अब इतने जंगल में, घने जंगल में कहां तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने विचार कर अब करें क्या तुम्हारे लिए। तो माता पार्वती ने देखा, फिर सखियों ने कहा भूख लग रही है पार्वती, बहुत तेज भूख लग रही है। केवल एक जगत की मां ही ऐसी हो सकती है, केवल एक मां। माता पार्वती ने अपना सिर काट दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना सिर काटा और काटते से ही माता के गले में से रक्त की दो धार निकली सामने और एक धार निकली सम्मुख में। मां जगत जननी ने अपना सिर काट के हाथ में लिया, सामने रक्त की धार निकली तो सखियों से माता कह रही है, लो तुम्हारा पेट भर देती हूं। दोनों सखियों ने मुंह खोला, माता का रक्त मां पिला रही है और सामने जो माता का शीश था उसमें भी रक्त की एक धार जा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये केवल एक मां हो सकती है जो अपना रक्त भी अपने बच्चों को पिला देती है, वो मां है, केवल एक मां, वो दूसरी कोई नहीं हो सकती। उसी का नाम छिन्नमस्ता हुआ। और केवल एक कथा नहीं, यहां शंकर भगवान ध्रुमबाण बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। और ध्रुमावती माता का चरित्र उठाकर देखिए, जब मां जगत जननी शंकर के पास में बैठी थी और भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, 1000 वर्ष की साधना में शिव डूबे हुए थे और शंकर भगवान कहकर साधना में लीन हुए थे कि पार्वती अभी मैं उठूंगा नहीं, मुझे जगाना नहीं, मैं तब साधना कर रहा हूं। जैसे एक पति अगर नौकरी पर जाता है, सर्विस करने जाता है तो कहकर जाता है, मैं जा रहा हूं, फोन मत लगाना, मैं खुद फोन कर दूंगा वहां पहुंचते से, तो मुझे फोन मत लगाना। कई पत्नियों की बहुत आदत रहती फोन लगाने की, दिन भर उनके पास यही काम, क्या कर रहे हो, कहां हो, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया। मर रहा था और हर 15 मिनट में बस गाड़ी में अभी हाल बैठे, अभी थोड़ी सी दूर नहीं गए फोन लगा देगी, कहां हो। और पति कहते जहन्नुम में, तो बेचारा अभी बैठा गाड़ी में, अभी गया है, थोड़ी तो सबर खा। अभी बोल के गया कि मैं जा रही हूं, पांव पड़ के गया दिल्ली को, जा अब काम भी करने देगी कि फिर फोन लगा देता। गाड़ी से उतरे नहीं, फोन, फिर थोड़ी देर में फिर फोन, फिर फोन। बेचारा इतना दुखी हो जाए कि आखिरी में उसको फोन को भी वो कौन सा मोड होता है, फ्लाइट मोड पे डाल के रखना पड़ेगा, तो बंद कर दे इसको, तो जान थोड़ी देर बंद कर। और फिर नहीं उठे फोन और फिर बाद में उड़ जाए तो इतनी भयंकर गरजे, इतनी भयंकर। एक पति की पत्नी मर गई और पति अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था, आते सी एकदम बिजली कड़की, धम, जैसी बिजली कड़की, पति ने झुक कर प्रणाम करा, पहुंच गई।
साथ वालों ने पूछा तुझे कैसे मालूम पहुंच गई? पति बोला नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते सी गरजी है। मतलब समझ में आ गया कि पहुंच गई है, सही जगह पहुंच गई, समझ गए। बड़ा एक पति की पत्नी मर गई, खूब रोया बेचारा, उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते कहते। आम के पेड़ था, उसके नीचे से अर्थी निकल रही थी, आम के पेड़ पे कूद गया बंदर, जो डाल थी वो नीचे झुक गई, झुकते सी पत्नी की छाती पे दब गई, पत्नी जिंदा होके बैठ गई। जैसी पत्नी जिंदा होके बैठी, सब छोड़ के भगे, भूतनी जाग गई, सब भाग गए। जिंदा रही वो 4-6 साल तक, 6 साल के बाद फिर मर गई। पति फिर रोया, पर रोया एक जगह बैठ के नहीं, कहीं यहाँ जाए रोता हुआ, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए। गांव के लोग बोलने लगे यहाँ बैठ के रो, इधर उधर क्यों जा रही है? कि कुल्हाड़ी ढूंढ रही हो। तो कुल्हाड़ी काय को ढूंढ रहा? पहले आम का पेड़ कटवाऊंगा फिर लेके जाऊंगा। एक बार का भुगत चुका हूं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है पीछा छुड़ाने का, फिर जिंदा हो गई तो जो ज्यादा टेंशन देती है ना, तो पति लोग भी सोचते हैं कि भगवान कब मायके जाए। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो बेचारे पति उनकी भी आपत्ति है, क्या कहे। अब शिव जी कहकर मौन हुए थे कि मैं चुप हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, मैं नयन बंद कर बैठा हूं, साधना में लगा हूं। पार्वती आप मुझे जगाओगी ना? ठीक है। पार्वती जी ने कहा ठीक है, नहीं जगाएंगे। और पार्वती मैया बैठी थी। थोड़ी देर बाद गणेश जी आ गए, माँ भूख लगी, माता अंदर गई, भोजन सला में भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, माँ भूख लग रही है, भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गई, शिव जी की बेटी, भोजन। फिर जया, विषहरा, सामरी वारी, दो तली, देव, शंकर की 5 लड़कियां और आ गई। मां भूख लगी है, भोजन नहीं। जैसे आपका घर है वैसे शंकर जी का घर है। कभी कभी अपने घर में भी कोई वस्तु नहीं रहती है, होता है कभी कभी। वैसे घर में बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा, पर कोई अतिथि आएगा तो हो सकता है सामान ना भी मिले, ये तो समय की बात है। नहीं मिला, खूब जम के पुकारा गणेश जी ने, कार्तिकेय ने, जया ने, विषहरा ने, सामरी वारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, सब ने पुकारा। माँ भूख लग रही है। माँ ने शंकर जी के ऊपर 1 लोटा पानी चढ़ाया। भोलेनाथ बच्चे भूखे हैं, आप नेत्र खोलिए, कहीं से भोजन की व्यवस्था करिए, कहीं से भोजन ला दीजिए। शिव जी नेत्र नहीं खोले। जब शंकर भगवान ने नेत्र नहीं खोले, पार्वती जी ने बार बार शंकर जी को पुकारा, पर शिव जी नेत्र नहीं खोलते। तो पार्वती ने देखा ये शंभू तो नेत्र नहीं खोलते, बच्चे भूखे हैं, मैं कहां से लाऊंगी कुछ भाग। माँ अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। शिव जी को फिर चरण धोए, शंकर नहीं जागे। बेलपत्री चढ़ाई, नहीं जागे। पार्वती को क्रोध आ गया, शंकर भगवान को उठाया पार्वती ने, और पार्वती ने उठाकर शिव जी को मुख में निगल लिया। और मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती शंकर को निगल गई। जैसे ही निगली, माता के स्तनों में दूध आना प्रारंभ हो गया। और माता के स्तनों में जब दूध आया, तो गणेश, कार्तिकेय और भगवान कन्याओं को मां जगतजननी ने पेट भरकर पिलाया। हाहाकार मच गया। शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर नहीं दिख रहे, त्रिलोकी का नाथ नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा बच्चे भूखे थे, अपने बच्चों को भूखा कैसे देखती मां, इसलिए शिव को निगल गई, जिससे स्तनों में दूध आ जाए। मां कलकत्ता में परसों कहा था, बच्चे भोजन कर लेते हैं और मां का पात्र खाली रह जाता है। पेट भरकर बच्चों को भोजन कराती है मां, खुद भले भूखी रह जाए।
बोले भूखी रह गई। भाव कहा है, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। सब कुछ मिल सकता है पर मां नहीं मिलेगी, मां नहीं मिल सकती। अरे भाई, करोड़ों की संपदा भी माता के चरणों में बांट दो तो भी कर्जा नहीं चुका सकते तुम। घर भर मोर छाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। अगर मन हो, संपदा हो तो भी बांट दोगे तो भी नहीं उसका आप कर चुका सकते। पार्वती मैया निकल गई शिव जी को, हाहाकार मच गया। शंकर कहाँ है? सबने पार्वती जी की स्तुति करी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे पार्वती, हे माँ कृपा करो, आप जगत धात्री हो, दुर्गा हो, आप कृपा करो। तब माता ने कहा क्या चाहते हो आप? शंकर को निकल गई, उन्हें प्रकट करिए। शिव को क्यों निकला आपने? पार्वती जी कहती है मेरे बच्चों का पेट कौन भरता? जगत में जाकर हाथ नहीं फैलाती, माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों का पेट भरती है, इसलिए मैंने पेट भरा। माँ शिव को प्रकट कर दो। माता ने अपनी नासिका से, मुख से धुएं को निकालना प्रारंभ करा। शंकर भगवान ध्रुमवान बनकर प्रगटे, पार्वती मैया ध्रुमावती बन गई। माँ पार्वती का एक नाम हो गया ध्रुमावती और शिव जी बन गए ध्रुमवान। 10 अवतार में शंकर जी के पार्वती के साथ ध्रुमावना और ध्रुमावती का अवतार है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए तुम ध्रुमावती अगर बनी हो तो तुम बेधव्य रूप में पूजाओगी। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मूर्ति है ध्रुमावती की, वो भी दतिया और झांसी। दतिया के अंदर, झांसी के पास में दतिया में, जहां पर माता ध्रुमावती की पूजन होती है, जहां माता मंगलसूत्र नहीं पहनती, जहां माता लाल वस्त्र नहीं पहनती, जहां माता बिछुड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, वो ध्रुमावती माता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए वैधव्य के वेश में पूजी जाओगी, इसलिए ध्रुमावती माता वैधव्यवती के रूप में पूजी जाती है। इसलिए वहां पर सुहागन स्त्री अंदर प्रवेश नहीं करती। वहां लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए? झांसी के पास कभी दतिया जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये ध्रुमावती का दरबार है, यहाँ पर सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती, वहां पर्दा डला रहता है, गेट बंद रहता है, वहां केवल पुरुष ही दर्शन करते हैं। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ध्रुमावती माता। भाई तब अपने बच्चों के लिए मां क्या ना कर दे, ये माता की करुणता है, ये माता का स्नेह, माता का प्रेम है, ये माता की वात्सल्यता है। शिव जी ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। शंकर भगवान बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी। भगवान शंकर मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी, और भगवान शंकर कमल बने तो माता पार्वती कमला बनी। शिव जी के ये 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए। 10 अवतार शिव जी के पार्वती के साथ। आगे जो भगवान शंकर की सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराया गया। एक बार
भगवान हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर प्राप्त करा, महाराज न दिन में मरूं, ना रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मरूं, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वो तथास्तु वर मिला। और हिरण्यकशिपु ने उपद्रव मचाया है। हिरण्यकशिपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इंद्र ले गए थे, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया था। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते सी भगवान के नाम का एलान करा, उसका नाम प्रहलाद हो गया। क्या नाम पड़ गया? प्रहलाद। ये गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद का। और प्रहलाद गर्भ ज्ञान धारण करने वाले प्रहलाद जी महाराज गर्भ अवस्था में भगवत का इतना स्मरण करा कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उनके मुख से केवल भगवान का ही भजन निकलता, केवल भगवान। हर पल, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण प्रहलाद के मुख से बस केवल नाम स्मरण। गुरु के घर पढ़ने भेजा, पर गर्भ का ज्ञान प्रथम होता है। पहले गर्भवती माताओं के लिए घर की सास कहती थी थोड़ा सा भजन करा कर, बहुओं को बड़ा बुरा लगता है। थोड़ा भजन करा करो, कथा पढ़ा करो, कथा सुना करो। गर्भवती नारी को कथा सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, पहले की माताएं कहती थी। और आज के जमाने में डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर नहीं बोल देती बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, दिन भर चरती रहो, बेड रेस्ट। खूब चरो, किसी की मत सुनो, और पलंग पे दिन भर टीवी देखो। और टीवी देख देख के, नाटक देख देख के गर्भ में जो बच्चा था उसने इतने नाटक देखे तो औलाद भी ऐसी नौटंकी पैदा हुई, ऐसी नाटक करने वाली औलाद पैदा हुई। गोदी में रखो तो चुप, नीचे छोड़ो तो पे पे करे, ऐसी। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी फिर कह देती है, कहने में कोई मान चूके क्या, माताएं कह देती है हमारे भी 5-5, 6-6 बच्चे थे बेटा, खिला दे पिला दे पटक देते, खेलते रहते, पर गजब की औलाद पैदा करी जगदम्बा, तू नहीं पैदा करी, तेरे बराबर किसी ने नहीं पैदा करी, ऐसी औलाद। राम सास उन भी हाथ पैर जोड़ लेती, ऐसी औलाद के तो तुम ही संभालो, सास के सारा काम में कर लूं पर औलाद तुम ही संभालो तुम्हारी, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई है ना। पहले सास से पूछे उसकी औलाद कैसे हुई थी तो क्या भगवत भजन करके राम करते, तुलसी जी में पानी डालते, भगवान का भजन करते, संत आते उनकी सेवा करते, ब्राह्मण आते, गुरुजन आते, भोजन करते, उनके लिए भोजन बनाते, रोज भगवत चर्चा करते, हमारी सास भगवान का भजन करती, स्मरण करती। और सास जब हम गर्भ में रखते बच्चों को तो सास हमसे ज्यादा काम कराती, जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, चक्की करो, ये करो वो करो, तो संतान भी नॉर्मल जन्म लेती। और आज के जमाने में बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट करते करते टीवी देख देख के औलाद पैदा हुई। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया सीजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। बड़ा विचित्र जमाना हो गया, सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है, बड़ा गजब का जमाना हुआ। ऑपरेशन के बिना आएंगे नहीं और वेंटिलेटर के बिना जाएंगे, बड़ा विचित्र। पहले के जमाने में मरना भी सस्ता था और पैदा होना भी सस्ता था, पैसा ही नहीं लगता था, पैदा होने में भी पैसा नहीं लगता था और मरने में भी पैसा नहीं लगता था। आज के जमाने में दोनों में पैसा लगता है, पैदा हुए ऑपरेशन से तो पैसा लग गया 25-50 हजार रुपए, और मरे तो फिर वो वेंटिलेटर का खर्चा तो हमें मालूम ही होगा, 1-1.25 लाख 1.5 लाख तो हो ही जाता है, मरने पे भी खर्चा होगा। दोनों महंगे हो। और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओ और अम्मा का कहना मान के रह जाओ तो पत्नी या पति के प्राण खा जाए। तुम तो पैसे जोड़ जोड़ के मर जाओ, हमारी तबीयत खराब, तुम तुम्हारी अम्मा के कहने पे चल रहा है, हमें डॉक्टर तक को नहीं दिखा रहा है, तो बेचारा गाड़ी पे बिठा के ले गया, बुलेट पे चल ले जाओ दिखाया। जब डॉक्टर के दिखा दिया सुख चैन मिल गया, सुख चैन।
कोई पूछ रहा था गुरुजी, बच्चों को इतनी बीमारी हो जाती है ना, जरा जरा से बच्चों को कभी सर्दी हो रही, कभी बुखार आ रहा, कभी सांस चल रही, कभी कुछ हो रहा, इतने बच्चे बीमार होते हैं। पहले तो होते ही नहीं थे। हमने कहा पहले बच्चे जन्म लेते थे दादी के घर में, नानी के घर में। बच्चे जहां पैदा होते हैं उसको उस जगह से लगाव होता है, उस जगह से लगा। नहीं तो ये जो कथा हो रही है मुंबई में हो जाती, पर ये जिस जगह में पैदा हुए उस जगह से लगाव होता है। बच्चे दादी के घर में पैदा हुए तो दादी से प्रेम होता है, नानी के घर में पैदा होते तो नानी से प्रेम होता है। तो जहां प्रेम होता है बच्चे दौड़ दौड़ के वहीं जाते। इसलिए पहले के जमाने में बच्चे दादी के घर दौड़ दौड़ के जाते थे, नानी के घर दौड़ दौड़ के चले जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम बहुत होता है, इसलिए हर 15 दिन में लेके जाना पड़ता है। ये तो प्रेम की बात है, ले जाओ उनको दिखाने। और जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े वो बच्चा ठीक, तुम देखना अच्छा, ना दवाई ना भाई, डॉक्टर ने हाथ लगाया ना उतनी देर में बीमारी अच्छी हो जाती है, उतनी देर में बस। क्योंकि वो पैसा लगना है ना, वो पैसा लगा और तुम क्लीन हुए, तुम बढ़िया हुए, हो जाए। अब प्रहलाद जी महाराज ने खूब सत्संग भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, नाम जाप करा, इतना करा, खोलते तेल में डलवा दिया, अग्नि में पटकवा दिया, पर कुछ जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं। अंत में पूछ लिया, क्या इस खंबे में तेरा भगवान? हाँ। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को पकड़ कर ले गए। ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना नर से मरे, ना पशु से मरे, ना ही 12 महीने में मरे। भगवान नरसिंह बनकर प्रगटे, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु जैसे ही मरा, प्राण छूटे, नरसिंह भगवान आनंद कर गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद समाहित हो गए। पर यहां तक की कथा तो भागवत में आपने सुनी है, पर भागवत के अलावा नरसिंह भगवान की कथा यहां क्यों लिखी गई, उसका एक कारण था। भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया कि जहां जाते थे वहां तोड़ फोड़ कर जाते थे। बैकुंठ में गए तो बैकुंठ को तोड़िया है, ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी भग गए, इंद्रलोक में गए तो इंद्र जी भग गए, सारे सिंहासन तोड़ देते, सामान तोड़ देते। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को भरा हुआ था, इतना क्रोध भरा था। सारे देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करा, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बाबा कृपा करो, हे भोले करुणा करो। सारे देवता खड़े हैं, शंकर भगवान पार्वती के साथ, नंदी भृंगी श्रृंगी, गले में सर्प, सब विराजमान, और बाबा की स्तुति। हे अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। 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 भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
जगह पे राखे। बाग बेल को हरे दम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। ओ गजब है भोलाना दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ गजब है भोलाना दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ गणपति राखे छुआ कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे छुआ कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज तक कानून नहीं है तेरा अनुशासित सरकार। आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासित है सारा। ओ गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित
करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ जब है भोलाना दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी भोरा के त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी भोला के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी भोरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी भोला के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी भोरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी भोला के त्रिपुरारी। हर महादेव। सारे देवताओं ने स्तुति करी। शंकर भगवान कृपा करिए ये नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करूंगा, उड़ते हुए जाऊंगा, नरसिंह भगवान को उठाकर अलखनंदा में ले जाकर डाल दूंगा, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवान शरम्भ पक्षी का रूप धरकर गए। शंकर भगवान ने शरम्भेश्वर महादेव बनकर गए और उड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर पंजे में पकड़कर ले जाकर अलखनंदा नदी में डाला। तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। कौन सा नाम पड़ा? शरम्भेश्वर। बोल शरम्भेश्वर भगवान की जय। किसी के क्रोध को शांत करने के लिए शरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया। क्रोध शांत करना। कभी कभी ब्लड प्रेशर भी अगर ऊंचा जाता हो तो काली तिल्ली शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवजी पर चढ़ा देने पर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता, हाई नहीं हो। शंभेश्वर महादेव। अगर काली तिल्ली भी नहीं हो तो केवल शंभेश्वर महादेव की एक माला रोज प्रतिदिन कर लो तो भी ब्लड प्रेशर बीपी लेवल में रहता है। शंभेश्वर महादेव। भगवान शिव शंभेश्वर महादेव बने। आगे सुंदर व्याख्यान वर्णन आया श्री तुमरुका जी से। चंचुला देवी ने कहा कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराएं जिसको सुनकर मेरे पति को मोक्ष पद प्राप्त हो। कथा श्रवण कराई। प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का व्याख्यान वर्णन किया। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था चंद्र को कि तुम एक पत्नी में स्नेह रखते हो, बाकी की पत्नियों को देखते तक नहीं, तुम्हारी काया छिन्न होगी। काया छिन्न हुई। चंद्रदेव ने जाकर देवऋषि नारद से पूछकर भगवान का अनुमोदन करा। तब भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान शंकर का वहां पर प्रागट्य हुआ तो यहाँ सोमेश्वर महादेव भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए माता पार्वती शिव ने जाकर मनाया श्रीशैलम पर। ये वही श्रीशैलम है जहां पर माता सरस्वती को शंकर भगवान ने नाट्य लीला का स्मरण कराया। कार्तिकेय जी को मनाया, वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। तीसरा वर्णन आया है महान काल। दूषण नाम के राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीते थे, उस दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शंकर करने के लिए पधारते। पर शिवजी ने देखा इसको वर है, ये 84 रूप रख सकता है। तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, ब्राह्मणों अगर तुमको अपने बच्चों के प्राण बचाना है तो तुम्हें मेरी बहन को बुलाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिवजी ने कहा अगर क्षिप्रिया आएगी तो मैं इस दूषण नाम के राक्षस को जब मारूंगा तो इसका रक्त पानी में गिरेगा तो रूप नहीं रख पाएगा। तो क्षिप्रिया को बुलाया। क्षिप्रिया श्रृंगार करने गई और क्षिप्रिया श्रृंगार कर कर पानी के रूप में आती। उससे पहले शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, उसके 84 रूप हो गए। क्षिप्रिया नहीं आ पाई। क्षिप्रिया नहीं आई, देवताओं ने फिर आवाहन करा तो क्षिप्रिया पानी के रूप में बहकर छिपरा के रूप में आई और आते से ही भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए। और 84 खंड भगवान शंकर के करे तो भगवान 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। पूरी भारत की भूमि में केवल उज्जैनी नगरी कैसी है, छिपरा का तट, जहां पर
शंकर भगवान अपनी बहन क्षिप्रिया के साथ में विराजमान है और 84 रूप में विराजमान। 84 महादेव क्षिप्रा के तट पर विराजमान। भगवान कालों के काल महाकाल बने। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के लिए भगवान ओम का नाद करते हुए स्मरण कराए। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ जी। भगवान नर नारायण के कहने पर वहां पर विराजमान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर अगला वर्णन आया भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता को देवताओं ने मारा, देवताओं से बदला लिया। भगवान शंकर की याचना देवताओं ने करी, तब जाकर भगवान शंकर आकर भीम का संहार करे। शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, जिनका चरित्र आपको पहले भी सुनाया। मनु शत्रुपा ने तत्कर कर शिव जी का आवाहन करा। शनि महाराज ने शिवलिंग की स्थापना करी। काशी में आकर भगवान विराजमान हुए विश्वनाथ बनकर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या ने पुकारा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को। भगवान 3 लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए, गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे। संध्या होने के कारण आदि कर्म करना था, शिव जी को भूमि पर रख दिया, उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वर। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते वही रामेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया। अगला वर्णन आया है घृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई, तो घूष्मा का संतान सुदेहा को दे दी गई। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह कर दिया। बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। घूष्मा को पूछने लगी। सुदेहा को बुरा लगा। सुदेहा ने अपने पुत्र के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था, प्रतिदिन शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण करती और तालाब में विसर्जन करने जाती। आज तालाब में विसर्जन करते समय घूष्मा को लगा मेरे पुत्र का मैंने दर्शन नहीं करा। मरा हुआ पुत्र तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग को जब सुना, प्रेत योनि से बिंदुक छूट गया। भगवान शंकर ने अपनी रुद्राक्ष की माला उतार कर तुमरुका जी को प्रदान कर दी। मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित कर दी। भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, आपने मुझे शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कराया है, आपने रसास्वादन कराया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं बस भोलेनाथ इतनी कृपा कर दो, शिव महापुराण पर जितने दिन तक बेलपत्र चढ़े वो औषधि का काम करे, और विराम के दिन जब बेलपत्र चढ़े तो वो कुबेर का भंडार भरे, लक्ष्मी का भंडार भरे। ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखी। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा विश्वनाथ की। आज शिव महापुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप सब जो प्राप्त करेंगे वो लाल वस्त्र में आनंद से उसको संजो कर रखेंगे। बाबा कुबेर का भंडार भरने वाले, आनंद देने वाले। शिव महापुराण की ये कथा भाव भक्ति से, आनंद से आज विराम की ओर जा रही है। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी की यह पावन कथा स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जी की स्मृति में मैं धन्यवाद दूंगा। वो जीवात्मा जहाँ पर विराजमान है उनको साधुवाद दूंगा। आपके पुत्रों ने, पुत्र वधुओं ने आज जो कार्य करा है शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण गांव को तो तारा ही सरी, संपूर्ण विश्व को भी तार दिया। ऐसे पुत्र वधुएं साधुवाद की पात्र हैं। उनकी माताजी श्रीमती देवी बिंद्रा देवी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा जो पुत्रों ने जन्म लिया बड़े साधुवाद के पात्र हैं। पुत्र वधुएं, पुत्र जिन्होंने इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करवाया, भगवान शंकर की कथा का स्मरण करवाया
और मैं साथ में साधुवाद दूंगा इस परिवार के बड़े चाचा जी को, श्री राजकरण सिंह जी को, जिन्होंने इस परिवार को बांध कर रखा है, संजो कर रखा है। पूरे परिवार में अगर आज भी एनर्जी देने वाले हैं, बल देने वाले हैं, तो श्री राजकरण सिंह जी चाचा जी को भी साधुवाद देता हूँ, जिनका प्रेम, जिनका त्याग, जिनकी वात्सल्यता इस परिवार के लिए प्रथम है, प्रबल है। साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ सभी भाइयों को। ब्रजराज जी हैं, उदयराज जी हैं, बहिराज जी हैं, विजयराज जी हैं, रामराज जी हैं, हंसराज जी हैं, और रौनक सिंह जी, आदित्य सिंह जी, अक्षित सिंह जी, युवराज सिंह जी, ओम सिंह जी, अर्पित सिंह जी, और पांडे तारा के सभी श्रोता भाई बहन, चंदेलेपुर के बनरानी से जो भी भाई बंधुओं ने इस पावन कथा का रसास्वादन करा है और बाहर से आकर इस कथा को श्रवण करा है, उनको भी साधुवाद। टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन इस पावन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठकर इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सभी को साधुवाद देता हूँ। दिल से आपने इस कथा को श्रवण किया है तो विश्वास रखिएगा, दिल से मेरा भोलेनाथ भी देने में कमी नहीं रखेगा। भगवान शंकर ओगड़दानी अवश्य देगा। भाव भक्ति से कथा का रसास्वादन जब किया, चंचुला देवी ने निवेदन करा भगवान शिव से, पार्वती से, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे करुणा करने वाली मां, कृपा करिए, मैं बेधव्य थी इसलिए शिव महापुराण की यजमान नहीं बन पाई, पर मां ऐसी कृपा कर दो कि अब मेरा सौभाग्य अमर कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई बेधव्य नारी शंकर की इस पावन कथा को सुन लेती है, अगला जन्म बेधव्य का नहीं पाती, अखंड सौभाग्य लेके पति के धाम को जाती है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, रूखा कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, वो अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को रहती है। महाराज, कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करती है, उत्तम वर को प्राप्त कर कर मनवांछित फल प्राप्त करती है। कोई पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही भाव रखते हुए आज पांडे तारा के इस पावन प्रांगण में इस वाणी से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखिएगा, मुख पर मास्क रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ को बार बार धोते रहिए, और कोरोना महामारी से डरना नहीं है भाई, शंकर का भजन करना है, शिव का स्मरण करना है, विश्वास को दृढ़ रखना है, भरोसा डिगने मत देना, विश्वास टूटने मत देना। युद्ध के मैदान में अगर लगे कि कोरोना महामारी से हमें युद्ध लड़ना है तो इस शरीर को सामने रखना कोई दिक्कत नहीं, पर मन से मत हारना, मन से मत हारना। हाँ, ये जरूर है, बचाव कर कर चलो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, और कोई को अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो जरूरत के समय पर आप आगे रहकर उसको सपोर्ट जरूर करो। आज ये महामारी आई जरूर है, पर परखने का समय भी यही है। इसी समय पर परखा जाता है कि कौन कैसा है, बुरे वक्त में ही ध्यान रखा जाता है कि परख क्या हो। और इस महामारी के अंतर्गत आप सभी अपना अपना ध्यान रखते हुए शिव महापुराण को विराम की ओर लेते हैं। अभयराज जी, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत भाव से आपने कथा ली थी,